नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा भाजपा प्रवक्ता रंजीता मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भारत के झंडे की बजाय इथोपिया का झंडा लगाया और उसमें न्याय यात्रा की बात कही। रंजीता मेहता ने कहा कि हमें लगता है कि अलका लांबा इथोपिया में लोगों के लिए न्याय मांग रही है। जब उनसे इस ट्वीट पर किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने इथोपिया के झंडे को डिलीट कर दिया। रंजीता मेहता ने कहा कि अलका लांबा एनएसयूआई की प्रधान रही है, विधायक रही है। ऐसे में उन्हें भारतीय झंडे के बारे में जानकारी न होना बड़ी ही शर्मिंदगी भरा विषय है। रंजीता मेहता ने कहा कि कांग्रेस ने गैर जिम्मेदार लोगों को प्रमुख पदों पर लगाकर भारत का अपमान करने का प्रण ले रखा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के अपमान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में रंजीता मेहता ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को उनके पद से हटा देना चाहिए। रंजीता मेहता ने कहा कि जो लोग भारत के झंडे के खिलाफ हैं, जो अन्याय हमारे झंडे के साथ किया है, उसका न्याय राहुल गांधी किस तरह दिलवाएंगे, ये हम जानना चाहते हैं। रंजीता मेहता ने यह भी कहा कि उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कुछ समय पूर्व किया गया, जिसको किसी व्यक्ति द्वारा इथोपिया के झंडे के बारे में सवाल पूछने पर हटा दिया गया। रंजीता मेहता ने कहा कि अलका लांबा ने इससे पहले एक सीनियर अधिकारी शरद पवार के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे। उसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अलका लांबा लोगों के साथ बदसलूकी करने में माहिर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के झंडे के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस अपमान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुप नहीं बैठेगी। रंजीता मेहता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक नहीं बल्कि कई कांग्रेस बन चुकी है। एक शैलजा कांग्रेस, दूसरी हुड्डा कांग्रेस, तीसरी रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस, चौथी किरण चौधरी कांग्रेस बन चुकी है। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। कुमारी शैलजा द्वारा एक यात्रा की जा रही है जिसके बारे में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष काफी कुछ बोल चुके हैं और उन्होंने इस यात्रा से कांग्रेस का संबंध होने से इंकार कर दिया है। रंजीता मेहता ने कहा कि कांग्रेस नेता और सेना विहीन हो चुकी है। इनकी कभी कोई सहमति नहीं बन पाएगी। सभी 10 सीटें भाजपा जीतेगी। रंजीता मेहता ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। प्रदेश को एक स्थिर सरकार चाहिए जो कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। भाजपा शासन में मनोहर लाल के राज में लोगों के काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। एक स्थायी सरकार लोगों के काम कर रही है। जन संवाद यात्रा में सरकार जनता के द्वार पहुंचकर समस्याओं को हल कर रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले कांग्रेस की जो नई नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एड्रेस किया कि कांग्रेस ने जो ये पद है और ये जिम्मेदारी है बहुत ही मजबूत कंधों पर सौंपी है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मैडम एक ट्वीट करती हैं जिस ट्वीट के अंदर वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के और न्याय को हक दिलाने के बारे में ट्वीट करती हैं, जिसके अंदर वो झंडा जो इस्तेमाल करती हैं वो झंडा इथोपिया का झंडा है। तो मैं आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भारत के जो झंडा है उसका अपमान नहीं है? क्या ये भारत का अपमान नहीं है कि आज उनकी आधी आबादी को जो लेडी रिप्रेजेंट कर रही है उसको यही नहीं पता कि हिंदुस्तान का झंडा कौन सा है और इथोपिया का झंडा कौन सा है? या वो राहुल गांधी जी को न्याय जो भारत को दिलाने की बात कर रही है वो इथोपिया की जनता को उनकी तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए, संज्ञान लिया जाए। ना केवल अलका लांबा बल्कि स्वयं राहुल गांधी सिर झुकाकर माफ़ी मांगे और न्याय दे हमारे झंडे को जो अन्याय करने का काम किया है। ये जो झंडे का अपमान है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम नहीं सहेंगे और इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे।